नमस्कार दोस्तों। आज मुझे लगा कि एक ऐसे मुद्दे पे बात की जाए जो मुद्दा फिलहाल गरमाया हुआ है राजनीति में। विशेष सत्र सरकार ने बुलाया है तो उसके ऊपर बातचीत चल रही है कि कुछ नई नई चीज़ें सरकार कर सकती है, और उसमें से एक चीज़ के बारे में जो सबसे ज़्यादा बात हो रही है और वो ये है कि सरकार जो है एक देश एक चुनाव के बारे में सोच सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन कहने का मतलब राज्यों के चुनाव जो हैं और केंद्र के चुनाव एक ही समय में हों। अब इसमें क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि आज क्या है, कमेटी सरकार ने बना दी है जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं। तो कमेटी बन चुकी है तो आग में समझ लीजिए घी डल चुका है, और लोग ये सोच रहे हैं कि ये अब जल्दी होने वाला है, और सारी पार्टियों के अंदर, विपक्षी पार्टियों के अंदर हड़बड़ाहट इस चीज़ की है। INDA जो इस वक्त महाराष्ट्र में मीटिंग कर रहा है वहाँ पर भी तड़के लग रहे हैं। अब देखिए होगा क्या है, इसमें पेचीदगियाँ क्या है। देखिए अभी देखें तो दिसंबर के आसपास चुनाव होने वाले हैं, तेलंगाना के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, राजस्थान के चुनाव होने वाले हैं। उसके बाद जो है ये चुनाव, अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो लोकसभा के आसपास जो है उड़ीसा के, आंध्र प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो फिर हरियाणा के चुनाव भी लोकसभा के साथ साथ ही हो जाते हैं, और झारखंड के चुनाव भी साथ साथ ही हो जाते हैं। लगभग 8-10 जो राज्यों के चुनाव है लोकसभा के साथ साथ ही हो जाते हैं। अब लोकसभा के चुनाव के साथ साथ जिनके चुनाव हो रहे हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन जो थोड़े पहले हो रहे हैं चुनाव, उस केस में क्या होगा। जो राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले हो रहे हैं उसका क्या होगा। उसमें फिर ये होगा कि इन विधानसभाओं को एक्सटेंशन देना पड़ेगा 6 महीने का, कि आपको 6 महीने और चलने देते हैं। और जिनके चुनाव जो हैं 6 महीने बाद हो रहे हैं लोकसभा चुनाव के, उन्हें ये कहना पड़ेगा कि आप अपनी विधानसभा भंग कीजिए और भंग करके इसे पहले चुनाव करवाइए। तो ये वाली एक पहली पेचीदगी है। दूसरी पेचीदगी ये है कि जिस तरीके से हमारे देश में सरकारें भंग होती रही हैं, मान लिया ये सब कुछ हो गया और चुनाव एक टाइम पे सबका करवा दिया, और मान लिया ऐसा हुआ कि हरियाणा की सरकार जो है वो अल्पमत में चली गई और गिर गई, तो इसमें यह है कि इसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन को थोड़ा सा चेंज किया गया है। जो अभी जो तरीका जो सोचा जा रहा है इसके लिए वो ये है कि अगर मान लिया कोई सरकार गिरने वाली है और कोई दूसरा पक्ष कह रहा है, विपक्ष कह रहा है कि सरकार गिरने वाली है क्योंकि ये हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ रहे हैं, ये अल्पमत की सरकार है, तो विपक्ष को ये बताना होगा कि हमारे पास मत है और हम सरकार बना सकते हैं, ताकि वो सरकार 5 साल चल सके। मतलब उस राज्य की सरकार 5 साल रन हो सके। मतलब कोई भी विपक्षी दल किसी सरकार को गिरा नहीं सकता जब तक कि वो ये ना बता दे कि हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है वो मत है, और हमारे पास जो है वो जो पूरा का पूरा नंबर होते हैं वो नंबर्स हमारे पास हैं, इसलिए राज्य की सरकार गिरेगी नहीं। अब ये चीज़ करने के लिए जो है एक बड़ी ही अच्छी सोच है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कोई सरकार नहीं गिरेगी जब तक कि विपक्ष ये ना बता दे कि हमारे पास नंबर्स हैं, हम सरकार बनाने लायक हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, ताकि सरकार गिरे ही ना और हर सरकार 5 साल चल सके। ऐसा ना हो कि किसी राज्य में या फिर सेंटर में ही ऐसा हो जाए कि अभी मोदी सरकार को कांग्रेस ये कह दे कि आप सरकार गिर रही है क्योंकि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ रहे हैं, आपकी सरकार अल्पमत में है। लेकिन ये करने से पहले विपक्षी पार्टी को ये बताना होगा कि हमारे पास मत हैं, हमारे पास नंबर्स हैं, हम सरकार बना सकते हैं, ताकि वो सरकार 5 साल चल सके, और जो साइकिल है 5-5 साल के सरकारों का वो टूटे ना। अगर किसी का भी ये साइकिल बीच में टूटता है तो उस केस में क्या होगा कि वो राज्य, और वो जो अगर केंद्र सरकार है तो वो, या फिर राज्य है तो राज्य, वो पीछे चले जाएंगे उस साइकिल से। उस साइकिल वो टूटे ना, इसलिए इस चीज़ का प्रावधान इसके अंदर किया जा रहा है, और ये बड़ा अहम भी है। और इसमें मुझे नहीं लगता सरकार को कोई खास दिक्कत आने वाली है। हालांकि इसमें सारा कुछ करने के लिए बहुत सारे संविधान संशोधन बिल लाने होंगे, और वो बहुत सारे बिल आएंगे, जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाने से रिलेटेड बिल भी आएगा। और दूसरी बात जो है, किसी विधानसभा को अगर पहले भंग करना है तो उसके बारे में संशोधन करना पड़ेगा। किसी विधानसभा को एक्सटेंड करना है तो उस केस में भी संशोधन होगा। किसी संसद के चलने के जो किसी सरकार के चलने के जो वक्त है, अगर 5 साल का है तो अगर उसमें चेंजेस लाए जा रहे हैं तो उसमें भी संशोधन करना पड़ेगा। तो 4-5 बड़े बड़े संशोधन इस चीज़ में करने को हैं, अगर ये चीज़ लागू करनी है तो। पर मुझे नहीं लगता सरकार इतनी जल्दी जो है अगले ये जो अभी सत्र सरकार ने बुलाया इसमें इसके बारे में कुछ डिस्कशन करेगी, क्योंकि इसमें वक्त लगने वाला है। सरकार मुझे लगता है ठंडा करके खाने के मूड में है। इतनी जल्दी अगर गरम गरम मुंह में डाला जाएगा तो छाले पड़ने के सिवाय कुछ नहीं होगा। अगर उस चीज़ को कोई वक्त दिया जाए थोड़ा तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी ऐसी हैं जिसमें वक्त लेना पड़ भी जाता है। हालांकि मोदी जी के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि वो क्या करने वाले हैं। वो बड़े बड़े कदम भी बड़े ही छोटे छोटे तरीक़ों से कई बार ले लेते हैं, कुछ खास पता नहीं चलता उनका।
खैर, इसके बारे में उन्होंने आग में घी आज डाल ही दिया है। जैसे ही रामनाथ कोविंद को उन्होंने इस चीज़ का अध्यक्ष बना दिया है, पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं हमारे, और भी इसमें जो है पूर्व चीफ जस्टिस भी शामिल होने वाले हैं। अगर ये चीज़ आगे बढ़ती है तो ये बेहतरीन हो सकती है, और हो सकता है कि अगले वर्ष जो चुनाव होने वाले हैं उसके साथ कुछ राज्यों के चुनाव को मर्ज कर दिया जाए, ताकि वो चुनाव जो है थोड़ा सा और स्मूथ हो सके। देखते हैं क्या करती है सरकार। ये सब चीज़ें जो है देखने लायक हैं, और वन नेशन वन इलेक्शन काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन थोड़ा करने में काफ़ी ज़्यादा पेचीदगियाँ हैं, बहुत सारे संशोधन करने पड़ेंगे, काफ़ी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। हालांकि ओडिशा की पार्टी है, अब बीजू जनता दल है, नवीन पटनायक है, या फिर YRCP है, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है, ये सभी तो वैसे ही भी रेडी होंगे ही, क्योंकि उनके चुनाव जो हैं आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव के साथ ही होते हैं। और भी छोटे मोटे राज्य हैं वो रेडी हो जाएंगे, लेकिन पहले बात आती है कि सब कॉन्फिडेंस में रहें कि नहीं। पहले भी इन बारे में बातें हो चुकी हैं, लेकिन कोई कॉन्फिडेंस में आता ही नहीं है, हम सब भाग जाते हैं। देखते हैं इस बार क्या होता है। तभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।